हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आप सभी को खुशियों और रंगों के त्यौहार पर होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आज हम देखेंगे टीएसटी पीएसटी एग्ज़ाम 2025 सिलेक्शन टेस्ट में आज मॉक टेस्ट 27 देखने वाले हैं। जितने हमने कुल 26 मॉक टेस्ट कर लिए हिंदी साहित्य और व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। तो आज इस वीडियो में आज मॉक टेस्ट 27वां देखेंगे, जिनमें हम कुछ 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। और इस आज के मॉक टेस्ट में आज आपको हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने को मिलेगी। तो आइए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है, पहला प्रश्न दिया है कि असंगत बताइए। पहला प्रश्न हिंदी साहित्य से है और ये सभी मैंने 50 प्रश्न हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही लिए हैं। तो पहला प्रश्न पूछा, इसमें कौन सा असंगत है, अर्थात कौन सा इसमें जो दिया है ऑप्शंस वो गलत है। नमक का दरोगा प्रेमचंद, मियां नसरुद्दीन, कृष्णा सोबती, जामुन का पेड़ कृष्णा चंद्र या आत्मकताप कृष्णनाथ, ये जो रचनाएं हैं ये पूछा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो आप जानते हैं कि जो नमक का दरोगा है वो प्रेमचंद जी का है और जामुन का पेड़ भी कृष्णचंदन जी का है। तो या तो फिर ब वाला गलत होगा या तो द वाला गलत हो सकता है। जिसमें पहले का जो गलत है, जिसमें जो पहले का असंगत वह कौन सा होगा, तो पहले का द वाला जो है वह गलत होगा, यानी आत्मा का ताप यह कृष्णनाथ जी का नहीं है। तो मियां नसरुद्दीन किसका है, कृष्णा सोबती का। तो ये जो है कथन बिल्कुल जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है कि इसमें भी बताना असंगत कौन सा है। इसमें भी दिया है कौन सी रचना है जो गलत है, मैच में गलत है। तो रजनी, मन्नू भंडारी, गलता लोहा, शेखर जोशी, विदाई संभाषण, बाल मुकुंद गुप्त, भारत माता, महात्मा गांधी। तो दूसरे का सही उत्तर क्या होगा, तो इसमें भी दूसरे का सही उत्तर असंगत वाला कौन सा है, तो भारत माता जो है महात्मा गांधी, ये जो क्या है ऑप्शन गलत है, यह विकल्प गलत है। रजनी मन्नू भंडारी जी का है, गलता लोहा शेखर जोशी का है, विदाई संभाषण यह भी बाल मुकुंद गुप्त जी का है, किंतु भारत माता ये महात्मा गांधी जी का नहीं है। आगे देखते हैं, रचनाएं उनके पात्र संबंध में कौन सा इसमें कथन है वह गलत है, यानी इसमें भी असंगत बताना है। तो असंगत इसमें बताना है, इसमें जो है रचनाओं के पात्र दिए हैं और ये बताना है इसमें कौन सा जो है पात्र गलत है। तो तीसरे का सही उत्तर की ओर चलते हैं। तो तीसरे का सही उत्तर देखिए, द वाला जो है वह असंगत विकल्प है, यानी वंशीधर नमक का दरोगा के मुख्य पात्र हैं। लॉर्ड कर्जन विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त जी का है, जो कि लॉर्ड कर्जन इसमें मुख्य पात्र का भूमिका निभाते हैं। मोहन जो है गलता लोहा शेखर जोशी का, तो मोहन भी इसमें पात्र के रूप में है, किंतु आलोपी दिन में स्पीति में बारिश ये कोई पात्र नहीं है। तो इसलिए डी वाला यानी द वाला बिल्कुल उत्तर सही है। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न है कि नमक का दरोगा के संबंध में बताना है कि कौन सा इसमें असंगत कथन है। जो नमक दरोगा कहानी है इसमें बताना कौन से जो है कथन इसमें गलत दिए गए। तो इस कहानी का प्रथम प्रकाशन 1914 में हुआ। यह यथार्थवादी कहानी, असत्य पर सत्य की विजय दिखाएगी। कहानी के अंत में वंशीधर को स्थायी मैनेजर नियुक्त किया जाता है। तो इसमें बताना कौन सा गलत है। तो चौथे का ब वाला यह क्या है, असंगत कथन, यह यथार्थवादी कहानी, यह यथार्थवादी नहीं बल्कि बोल सकते हैं यह आदर्शवादी कहानी के रूप में जाना जाता है। किस तरह कहानी है, तो आदर्शवादी कहानी के रूप में। ये जो कहानी है यानी नमक का दरोगा, इसका पहला प्रकाशन 1914 में हुआ। तो यह बात बिल्कुल सही है, नमक के दरोगा के अंतर्गत इस पर सत्य की विजय होती है। तो असत्य पर सत्य की विजय हो रही है, तो अपने आप जो है आदर्श की स्थापना हो रही है। तो इसलिए यह यथार्थवादी न होकर के आदर्श हो रहा है। इसमें कहानी के अंत में जो वंशीधर को स्थायी मैनेजर नियुक्त कर लिया जाता, तो डी वाला भी कथन बिल्कुल सही है। तो ब वाला उत्तर इनमें से क्या है, वह असंगत पूछा, तो ब वाला उत्तर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न पूछा है कि इसमें भी असंगत बताना है। विदाई संभाषण जो बाल मुकुंद गुप्त है, तो उसमें उसी के बारे में पूछा कौन सा इसमें कथन जो है वो गलत है। तो पांचवे का सीधे हम उत्तर की ओर चलते हैं। तो इसमें जो है डी वाला वह कथन क्या है, असंगत है, यानी सभी कथन संगत है। तो पांचवे का द वाला क्या है, कथन सभी कथन जो क्या है संगत है, यानी इसमें कोई भी असंगत है ही नहीं। विदाई संभाषण शिव शंभू चिट्ठी का एक अंश है, तो यह बात बिल्कुल सही है। यह वायसराय लॉर्ड कर्जन का संबोधित करके लिखते हैं, तो यह भी बात विदाई संभाषण से सही है। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा यह लिखा गया, तो यह इसमें इसलिए तीनों ऑप्शन सही होने के कारण डी वाला इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है। आगे देखते हैं, छठवां प्रश्न है, इसमें भी क्या करना आपको असंगत ही बताना, कौन सा कथन इसमें असंगत है। तो सीधे उत्तर की ओर चलते हैं। तो छठवें का सही उत्तर असंगत इनमें कौन सा है, तो स वाला इसमें असंगत कथन दिया है। छठे का स, यानी स्पीति में बारिश किस तरह की विधा है, तो यह यात्रा वृत्तांत है स्पीति में बारिश। स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। विधायी संभाषण कहानी विधा है, तो विधायी संभाषण कहानी विधा नहीं बोल सकते, निबंध के अंतर्गत लिया जा सकता है। तो विधायी संभाषण कहानी विधा नहीं है, तो इसलिए यह असंगत हो गया। लॉर्ड कर्जन अपने कार्यकाल में प्रेस पर भी इस पर प्रतिबंध लगाया था, तो यह भी जो है इसे लिया गया, यानी इसमें जो है लॉर्ड कर्जन विधायी संभाषण में जो है कार्यकाल में इसमें प्रतिबंध यानी बैन रोक लगा दिया गया था। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। तो असंगत पूछा है, तो स वाला इसमें असंगत है। आगे देखते हैं, इसमें भी बताना है असंगत। देखिए कितने सारे प्रश्न जो है केवल असंगत से पूछे, यानी इसमें प्रश्न उलझाने वाला जो है असमंजस की स्थिति में डाल सकता है। तो असंगत इसमें बताना है। तो सातवें का
सही उत्तर की तरफ चलते हैं तो कौन सा सही है, तो सातवें का द वाला, इसमें सभी कथन जो है वो क्या है, संगत है। यानी जो रजनी व 90वें दशक के सुप्रसिद्ध टीवी धारावाहिक रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें निर्देशक बसु चटर्जी रहे, यानी जो रजनी धारावाहिक है इसके डायरेक्टर निर्देशक कौन है, तो बसु चटर्जी जी। इसमें व्यवसाय बनती शिक्षा पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया, इसलिए सभी कथन क्या है, इसमें जितने भी अब दिए हैं सभी कथन सही है। आगे इसमें बताना असंगत कौन सा है, भारत माता से संबंधित है, इसमें कौन सा जो है कथन असंगत है अर्थात गलत है, तो आठवें का सही उत्तर इसमें द वाला जो है वो असंगत है। यानी कि महात्मा गांधी ने भारत माता को सौंदर्य प्रस्तुत किया, इसमें सौंदर्यता की कोई बात नहीं है, यानी कि इसमें जो है बोल सकते महात्मा गांधी भारत माता जो है रचना, इसमें वीरता का जो है वर्णन किया है, न कि सुंदरता का, तो इसलिए यही कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। भारत माता हिंदुस्तानी कहानी का 8वां अध्याय, यह बात बिल्कुल सही है कथन। इसका अंग्रेजी रूपांतरण हरिभाऊ उपाध्याय जी ने किया है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। नेहरू ने भारत माता का अत्यंत विराट रूप प्रस्तुत किया, तो विराट रूप प्रस्तुत होने के कारण तो ये हो सकता है कि भारत माता इसमें किस तरह का प्रस्तुत किया जा रहा है, किस चीज़ का वर्णन किया जाए, तो वीरता का इसमें वर्णन किया जा रहा है, तो इसलिए डी वाला इसमें कथन असंगत होता है। आगे देखते हैं, 9वां प्रश्न पूछा है कि आत्मकथा एक आत्मकथक के रूप में प्रस्तुत हुआ, अंग्रेजी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया, हैदर राजा अपने चित्रकला के संबंध बताए, सभी कथन इसमें असंगत है, सभी कथन संगत है। तो आत्मकथा के बारे में पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन जो है गलत है, तो 9वें का सही उत्तर क्या होगा, तो द वाला उत्तर इसका सही, यानी इसमें भी सभी कथन क्या है जो आत्मकथा से लिया गया वो सभी कथन संगत है, यानी ये आत्मकथा के रूप में विधा में प्रस्तुत किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। ये अंग्रेजी अनुवाद किसने किया आत्मकथा, तो मधु बी जोशी ने किया। हैदर राजा अपनी चित्रकला के संबंध में जो है इसके बारे में बताया आत्मकथा, तो इसलिए सभी कथन क्या है, सभी कथन सही है। आगे देखते प्रेमचंद के बारे में पूछा कौन सा कथन गलत है, तो 10वें का सही उत्तर क्या होगा, तो 10वें का सीधे उत्तर की तरफ चलते हैं, तो 10वें का सही उत्तर ब वाला वो कथन क्या है, असंगत है, 10वें का ब वाला, अर्थात इनके द्वारा रचित काव्य करबला प्रेमी की वेदी है, यानी प्रेमचंद जी का जन्म होता है 1880 लमही गाँव में, इनके द्वारा रचित काव्य जो है करबला और प्रेम की वेदी थी, ये काव्य नहीं बोल सकती, ये गद्य विधा के अंतर्गत आता है। जो करबला है प्रेम की वेदी है, कहानी विधा है, तो ये काव्य के अंतर्गत नहीं बल्कि गद्य के अंतर्गत आएगा, तो इसलिए यही कथन क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है। इनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भाग में संकलित है, तो ये बात बिल्कुल सही है। किस में संकलित है, तो मानसरोवर। हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष कहे जाते हैं, शिखर पुरुष, सम्राट पुरुष, कुछ भी इनको कह सकते हैं, तो इसलिए यह भी कथन क्या है, सही है। तो काव्य होने के कारण इसलिए यह गलत हो जाता है, तो सही उत्तर ब वाला है। अगला देखते हैं, 11 प्रश्न है कि कृष्णा सोबती के बारे में पूछ रहा है कि जन्म के संबंध में असंगत इसमें कौन सा है, गलत कथन कौन सा, कृष्णा सोबती के बारे में, तो 11 का सही उत्तर की तरफ चलते हैं, तो 11 का सही उत्तर इनमें देखते हैं ब वाला जो है वह असंगत है, ब वाला, यानी कि बोल रहा है कि जिंदगी नामा सत्य सरगम इनकी कहानी संग्रह है, तो ये क्या है, जिंदगी नामा, यह समय सरगम, यह इनकी कहानी नहीं बल्कि बोल सकते हैं कि यह उपन्यास विधा के अंतर्गत आएगा, तो कहानी ना बोल करके उपन्यास के अंतर्गत लिया जा सकता है, जिंदगी नामा और समय सरगम। बोल रहा है अ वाला कि कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 को हुआ, तो ये बात बिल्कुल सही कि इनका जन्म 18 फरवरी को होता है, 1925 में होता है, तो यह सही है। साहित्य क्षेत्र में इनके यादगार चरित्र हैं शाहनी, मित्रो, हशमत, ये भी बिल्कुल सही है। सभी कथन संगत है, तो नहीं, इसमें सभी कथन संगत कहाँ से, ब वाला इसमें गलत होने के कारण कहानी संग्रह बोल दिया, इसलिए यही वाला कथन गलत हो सकता है। तो जिंदगी नाम है समय सरगम क्या है, एक उपन्यास है, क्या है, तो एक उपन्यास है, तो सही उत्तर क्या होगा, असंगत होने के कारण ब वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। ब वाले इनमें से क्या होगा 11 का, तो ब वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 प्रश्न कि अखबार एक चुनार का संपादन बताना किसने किया, अखबार एक चुनार का संपादन, तो 12 का सही उत्तर स वाला है, यानी कि बाल मुकुंद गुप्ता जी करते हैं किसका, तो अखबार एक चुनार का संपादन करते हैं। अगला प्रश्न है कि मनु भंडारी के बारे में बताना कौन सा इसमें कथन असंगत है, तो मनु भंडारी जी का जन्म होता है 1931 मध्य प्रदेश के भानपुरा गाँव में होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है मनु भंडारी के। आपका बंटी महाभोज इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये उपन्यास विधा है आपका बंटी महाभोज, तो यह भी बात बिल्कुल सही। 3 निगाहों की एक तस्वीर इनका नाटक है, इनके साहित्य के सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी मिला, तो 13 का इनमें से क्या गलत हो सकता है, असंगत बताना, तो 13 का इसमें स वाला जो है कथन वह गलत है, स वाला यानी 3 निगाहों की एक तस्वीर इनका नाटक है, तो ये यही क्या है इसमें गलत है, इसमें ये क्या है 13 वाले में, इसमें जो 3 निगाहों की एक तस्वीर इनका नाटक है, तो ये विधा बिल्कुल क्या है गलत दे रखा गया, तो अ ब और द वाला बिल्कुल सही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार स वाला बिल्कुल सही है कि 3 निगाहों की एक तस्वीर इनका नाटक है, तो यही इसमें जो कथन दिया गया वो सही है। आगे देखते हैं, 14 प्रश्न है कि ग्रेड ऑफ ऑफिसर सर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स सम्मान किसे मिला है, तो ये एक पुरस्कार का नाम दिया है कि ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर सम्मान जो है किसको मिला है, तो 14 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा, तो 14 का 14 का सही उत्तर ब है, अर्थात किसको मिला, तो सैयद हैदर रजा जी को यह जो है पुरस्कार सम्मानित होता है। आगे देखते हैं, 15 प्रश्न है कि
सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, किसकी रचनाएं हैं? तो रचनाओं के नाम पूछा है कि सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है। तो 15 का सही उत्तर की तरफ चलते हैं। तो 15 का सही उत्तर ब वाला यानी कृष्णचंद्र जी का है। कृष्णचंद्र जी का एक कहानी है, कौन सा? तो जामुन का पेड़। उसी तरह से ये भी समझिए कि सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, यह भी जो रचना कृतियाँ किसकी है? तो कृष्णचंद्र जी का है। सही उत्तर ब है। आगे देखते हैं 16 पूछा कि फ्रांस का लेजन डी ऑनर, फ्रांस का एक पुरस्कार का नाम है कि लेजन डी ऑनर सम्मान किसको प्राप्त हुआ? तो 16 का सही उत्तर इनमें से क्या हुआ? 16 का सही उत्तर 16 का सही उत्तर अ यानी सत्यजीत राय को यह जो है फ्रांस ऑफ लेजन डी ऑनर सम्मान किसको मिलता है? तो सत्यजीत राय को। 16 का सही उत्तर अ वाला है। 16 का अ। आगे देखते हैं पाथेर पंचाली का प्रदर्शन कब हुआ? अब बताना है पाथेर पंचाली का जो है उसका प्रदर्शन कब होता है? तो 17 का सही उत्तर बी वाला यानी कि 1955 में पाथेर पंचाली का प्रदर्शन होता है। आगे देखते हैं दाजियो एक कहानी विधा है, पूछा किसके द्वारा लिखी गई जिस पर फिल्म भी निर्मित है? तो दाजियो एक कहानी है और जो है कि ये जब लिखी गई तो इस पर एक फिल्म भी बनाई गई। तो 18 का सही उत्तर क्या हुआ? तो 18 का सही उत्तर अ वाला यानी शेखर जी जोशी द्वारा यह दाजियो कहानी लिखा गया और इस पर फिल्म भी बनाया गया। किसका है दाजियो कहानी? तो शेखर है जोशी का। शेखर जोशी हो गया। आगे देखते हैं 19 प्रश्न पूछा कि बौद्ध दर्शन की ओर झुकाव किस लेखक का था? तो 19 का सही उत्तर अ यानी कि कृष्णनाथ जी का था। बौद्ध दर्शन का जो झुकाव था वो किसके प्रति ज़्यादा था? तो कृष्णनाथ जी के प्रति ज़्यादा था। तो 19 का अ वाला उत्तर सही है। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न है कि निम्न में से हास्य व्यंग रचना पूछा कौन सा है? यानी इसमें एक रचना है, पूछ दिया गया कि वो हास्य व्यंगात्मक विधा है। तो कौन सी इसमें रचना है? नमक का दरोगा, जामुन पर स्पीति बारिश, उपयुक्त सभी। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो 20 का ब वाला जो है हास्य व्यंग रचना है अर्थात जामुन का पेड़ जो कृष्णचंद्र जी द्वारा कहानी लिखा गया है। तो ये जो है हास्य व्यंग रचना बताया गया। आगे देखते हैं चित्रकला के संबंध में अपनी सफलताओं का असफलताओं किस पाठ में दर्शाया गया है? यानी चित्रकला जो व्यक्ति सफलता पाते हैं, कुछ लोग असफलता पाते थे, ये किसकी तरफ ये पाठ बताया जा रहा है? तो 21 का सही उत्तर क्या है? तो 21 का सही उत्तर जो है ब वाला है। ब वाला यानी आत्मा के ताप में जो है सफलता और असफलताओं का जो है वर्णन किया जा रहा है। तो किसका सही उत्तर ब वाला है? 21 का ब। आगे देखते हैं जाति व्यवस्था पर टिप्पणी किसने अपने पाठ में किया? तो बोल रहा कि जो जाति व्यवस्था विषय है इसके पर जो टिप्पणी किसने अपने पाठ में ये की है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो 22 का सही उत्तर अ वाला होगा। अ वाला मतलब शेखर जोशी ने जो है जाति व्यवस्था पर टिप्पणी आलोचना की है। शेखर जोशी हो गया। आगे देखते हैं 23 प्रश्न पूछ रहा है कि भारत रत्न के साथ फिल्मों के सभी अवार्ड जो श्रेष्ठ अवार्ड है किसको प्रदान किए जाते हैं? तो 23 का सही उत्तर स वाला है यानी सत्यजीत राय को मिलता है। भारत रत्न के साथ फिल्मों के जितने भी श्रेष्ठ अच्छे अवार्ड हैं वह सत्यजीत राय के द्वारा जो है यह अवार्ड मिलता है। सही उत्तर स वाला है। अगला देखते हैं कोसी का घटवा ये किसकी रचना है? 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो 24 का सही उत्तर अ वाला है। 24 का अ वाला अर्थात शेखर जोशी का एक कोसी घटवार यह एक कहानी विधा के अंतर्गत रचना है। आगे देखते हैं उनकी कहानियाँ नई कहानी के आंदोलन में प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती, यह कथन किसके लिए लिया गया है? तो 25 का सही उत्तर स है अर्थात शेखर जोशी के लिए जो है ये जो कहानियाँ होती है वो नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये जो है विचार जो है ये शेखर जोशी जी का है। आगे देखते हैं 26 प्रश्न है कि कबीरदास जी ने जीवन के संबंध में असंगत कथन बताना है। तो क्या इसमें जो है कबीरदास जी के बारे में जो कथन दिया है वो असंगत है, गलत है? तो 26 का सही उत्तर द है अर्थात ये सगुण पंथ के प्रमुख करती है। सगुण नहीं बल्कि बोल सकते हैं किसके? तो निर्गुण पंथ के जो है बोल सकते हैं प्रमुख कवि रहे हैं। तो इसलिए डी वाला जो है कथन इसमें गलत हो जाता। जन्म बिल्कुल सही है कि 1358 उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ। बीजा इनका ग्रंथ है। मृत्यु जो है 1518 को कबीरदास जी का जन्म, मृत्यु जो है 1518 मगहर में होती है। तो सही उत्तर डी वाला है। अगला देखते हैं 27 प्रश्न कबीरदास का संगत कथन कौन था? यह कर्मकांड वेद विरोधी थे, इन्होंने जाति भेदभाव स्थान पर प्रेम को महत्व दिया, इन्हें अच्छा ज्ञान था, सभी कथन संगत है। तो कबीरदास जी के बारे में पूछा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? 27 का सही उत्तर द है अर्थात इसमें सभी कथन क्या है? संगत है। आगे देखते हैं 28 है कि मासी कागज छुइयों ने कलम गई नहीं हाथ, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो 28 का इनमें से सही उत्तर ब वाला है यानी कि कबीरदास जी का यह जो है पंक्ति कथन लिया गया है कि मासी कागज छुइयों ने कलम गई नहीं हाथ। आगे देखते हैं मीरा के संबंध में असंगत कथन बताना है। कौन सा इसमें गलत कथन है मीराबाई के संबंध में? तो 29 का सही उत्तर ब वाला है यानी कि मीरा की जो रचनाएं वो नरसिंह जी के मायरो और मीरा की पदावलियाँ हैं। तो इसलिए ये जो है कथन गलत बैठता है। आगे देखते हैं 30 प्रश्न है कि मीरा कृष्ण की भक्ति किस रूप में करती? कांता के रूप में, पति के रूप में, सगुण या सभी के रूप में? तो 30
सही उत्तर क्या होगा? तो 30 का सही उत्तर द वाला है, यानी कि उपर्युक्त सभी है। यानी जो मीरा जी की कृष्ण भक्ति है वो सभी रूप में दिखाई देती, पति के रूप में, कांता के रूप में और सगुण रूप में। 30 का द वाला उत्तर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। 31 प्रश्न पूछ रहा है कि चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट सहने के बाद मीरा कहाँ चली जाती है? तो 31 का सही उत्तर क्या है? तो अ वाला है। 31 का सही उत्तर क्या है? 31 का सही उत्तर 31 का इनमें से सही उत्तर क्या है? तो बोल सकते हैं द वाला इसमें गलत सही है। यानी चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट सहने के बाद मीरा कहाँ चली जाती है? तो मेड़ता अंतिम में चली जाती है। आगे देख बोल रहा है कि मीरा के संबंध में संगत कथन कौन सा इसमें गलत कथन है? तो 32 का सही उत्तर 32 का सही उत्तर क्या होगा? द वाला होगा, यानी कि मीरा की भाषा अवधी है। यही क्या है इसमें गलत? अवधी ना होकर क्या है? तो मीरा बाई की भाषा जो है वह ब्रज है। आगे देखते हैं। 33 प्रश्न है कि मीरा ने अपने काव्य के लिए किस भाषा को चुना? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो किसको चुना मीरा बाई जी ने? तो मीरा जी ने अपने काव्य भाषा में किसको चुना? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? अ वाला होगा, यानी राजस्थानी और ब्रज को चुना। मीरा ने अपने काव्य के लिए किस भाषा को चुना? तो राजस्थानी और ब्रज को। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो 33 का सही उत्तर बोल सकते हैं अ वाला उत्तर बिल्कुल सही है। 33 का अ वाला। आगे देखते हैं। 34 प्रश्न पूछ रहा है भारतीय गायकों में बेजोड़ जो लता मंगेशकर की रचना पूछ रहा है कौन सी है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? 34 का सही उत्तर है, बोल सकते हैं 34 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा? 34 का सही उत्तर अ वाला है। अ वाला मतलब बोल सकते हैं कुमार गंधर्व जी का, जो गायिका को बेजोड़ लता मंगेशकर की रचना है वो कुमार गंधर्व जी का। आगे देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी के संबंध में असंगत कथन पूछना है, क्या होगा? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? 35 का सही उत्तर स वाला इसमें जो है असंगत कथन। स्वप्न फुटकर काव्य संग्रह, यही क्या है जो इसमें राम नरेश त्रिपाठी के विषय में ये कथन क्या है? असंगत है। स्वप्न फुटकर काव्य संग्रह है। 35 हो गया, तो सही उत्तर स वाला है। अगला देखते हैं। 36 है कि राम नरेश त्रिपाठी की रचना जो कविता कौमुदी कितने भाग में प्रकाशित किया गया? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो 36 का सही उत्तर अ है। क्या है? तो 36 का सही उत्तर 36 का 36 का सही उत्तर क्या है? तो अ वाला दिखाई दे रहा है। 36 का अ मतलब कि जो कविता कौमुदी कितने भाग प्रकाशित? तो 8 भाग में प्रकाशित है। कितने भाग में प्रकाशित? तो 8 भाग में जो है पत्रिका प्रकाशित है। तो सही उत्तर 36 का ए है। आगे देखते बाल साहित्य पत्रिका जो वानर का प्रकाशन किसने किया है? बाल साहित्य का जो पत्रिका वानर का प्रकाशन जो है किसने किया है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? अ वाला होगा, यानी राम नरेश त्रिपाठी जी ने किया। अगला देखते हैं। 37 हो गया। 38 प्रश्न पूछ रहा है कि सुमित्रानंद पंत के संबंध में असंगत कथन क्यों है? असंगत कथन कौन सा है पंत जी के कथन में? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो उषा है। 38 का सही उत्तर क्या है? 28 नहीं बल्कि 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो 38 का सही उत्तर बोल सकते हैं कि इसमें सुमित्रानंद पंत का इनका जन्म 1907 में, ये बात सही है। गोसाई दत्त इनका मूल नाम, मृत्यु 1977। यह प्रकृति के चित्र कहे जाते हैं। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? 38 का सही उत्तर अ वाला होगा, यानी असंगत कथन है। 15/7 क्या है? यही क्या है इसमें? असंगत कथन है जन्म के विषय में। आगे देखते हैं। पूछ रहा है कि कौन सा ग्रंथ सुमित्रानंद पंत जी का नहीं है? तो वीणा भी है, गुंजन भी है, पल्लव भी, रश्मि रथी नहीं है, किसका है? तो दिनकर जी का यह बोल सकते हैं यह पंक्ति है। आगे है कि ताज और वे आंखें रचना किसकी है? ताज और वे आंखें तो ये सुमित्रानंदन पंत जी की है। किसकी है? तो पंत जी की है। 40 का सही उत्तर क्या होगा? ब वाला होगा। 40 का सही उत्तर क्या है? ब वाला उत्तर सही होगा। आगे देखते हैं। पंत जी की कविता आंखें हिंदी साहित्य किस कालखंड में रखी जाती है? तो 41 का 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो 41 का सही उत्तर बोल सकते हैं इसमें ब वाला होगा। 41 का सही उत्तर क्या होगा? ब वाला होगा, यानी कि द्विवेदी युग। पंत जी की जो आंखें हिंदी साहित्य किस काल में रखी गई है? तो द्विवेदी युग में। आगे देखते हैं कि आंखें जो है कविता के संबंध में असंगत कथन बताना। कवि ने शोषित व्यक्तियों का मार्मिक चित्रण किया, बात बिल्कुल सही। किसान में दुर्दशा दिखाया गया, कि शोषक और शोषित में अंतर द्वंद कराया गया, सभी कथन सत्य है। तो बोल सकते हैं इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? 42 का सही उत्तर क्या होगा? 42 का सही उत्तर द वाला होगा। द वाला मतलब 42 का सही उत्तर द वाला होगा, यानी कि सभी कथन संगत है। दुर्दशा दिखाया गया, शोषक में अंतर्द्वंद दिखाया गया, सभी कथन इसमें सही है। 43 प्रश्न है कि भवानी प्रसाद में संगत कथन कौन सा है? अब सही बताना कौन सा इसमें कथन सही दिया गया। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? 43 का सही उत्तर स वाला होगा। स वाला मतलब कि सतपुड़ा जंगल की प्रसिद्ध रचना है, तो यही क्या होगा? सतपुड़ा जंगल में यह प्रसिद्ध कथन इनका नहीं है। आगे देखते हैं।
पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य जगत और गांधी जी के मध्य सेतु का कार्य किसने किया है, तो कौन करने वाला है, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो 44 का सही उत्तर इनमें से ब वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा, यानी भवानी प्रसाद मिश्र जी का यह जो है गांधी जी के प्रथम सेतु का कार्य करते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी का। तो 44 का सही उत्तर ब वाला होगा। आगे देखते हैं, 45 प्रश्न पूछ रहा है, 44 हो गया। 45 प्रश्न पूछ रहा है क्योंकि वासुदेव सिंह किस कवि का मूल नाम था, तो 45 का 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो 45 का सही उत्तर द वाला होगा, यानी कि त्रिलोचन जी हैं। आगे 46 है कि हिंदी में सोनेट छंद स्थापित करने वाला कौन है, तो 46 का सही उत्तर क्या है, तो स वाला है, अर्थात त्रिलोचन जी। कौन है, तो त्रिलोचन है। कौन, सोनेट छंद में स्थापित करने वाले जो कवि हैं, लेखक हैं, कौन है, तो त्रिलोचन है। आगे देखते हैं, 47 प्रश्न पूछ रहा है कि सूर्य का स्वागत आवाज़ के घेरे साय में धूप, ये जो काव्य संग्रह किनका है, तो ये जो है सूर्य का स्वागत आवाज़ के घेरे, तो 47 का सही उत्तर द का है, यानी दुष्यंत कुमार त्यागी जी का। दुष्यंत कुमार त्यागी जो कि गजलकार हैं के रूप में जाने जाते हैं, तो सूर्य का स्वागत आवाज़ के घेरे साय में धूप, ये दुष्यंत कुमार त्यागी जी का है। 48 है कि एक कंठ विस्पाई जो है गीति नाट्य है, कैसा नाट्य है, तो एक कंठ विस्पाई, एक कंठ विस्पाई जो रचना है यह जो है गीति नाट्य नामक विधा से लिया गया, तो ये किसका है, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो द वाला होगा, यानी यह भी एक कंठ विस्पाई किसका है, तो यह भी जो है बोल सकते हैं कि दुष्यंत कुमार जी का है। किसका है 48, तो दुष्यंत कुमार जी का है। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य की गज़ल विधा को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किनको जाता है, तो अभी बताया गया किनको जाता है, तो दुष्यंत कुमार त्यागी जी को जाता है। किसमें, तो गज़ल विधा में प्रतिष्ठित करने वाला जो श्रेय है वो दुष्यंत कुमार त्यागी जी को जाता है। आगे देखते हैं, 49 हो गया। 50 पूछ रहा है कि महादेवी वर्मा अक्क महादेव के संबंध में संगत कथन बताना, कौन सा इसमें गलत कथन है अक्क महादेवी के, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर देखते हैं कि इसमें कौन सा संगत है, तो डी वाला सभी कथन इसमें क्या है, वो संगत दिए गए हैं, यानी कि इनकी प्रमुख रचना वचन सौरभ है। तो महादेवी वर्मा की पहली रचना क्या है, वचन सौरभ है। अंग्रेजी अनुवाद स्पीकिंग ऑफ शिवा, अंग्रेजी अनुवाद कैसे करते थे, स्पीकिंग ऑफ शिवा से। शैव आंदोलन से जुड़ी प्रमुख कवित्री हैं, जो सभी कथन क्या है, सही है, यह भी सही है, अ भी सही है, और किंतु ब वाला यह क्या है, गलत है। तो चलिए आज हमने कुल जो है हिंदी साहित्य कुछ 50 प्रश्नों को हमने देखा। नेक्स्ट ऐसे ही कुछ जो है मॉक टेस्ट हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।